लोगों का बहुत कहना था ना कि सर रचनाएं याद नहीं होती हैं, रचनाएं कैसे याद करें। देखो दोस्तों, हाई स्कूल इंटर में जो रचनाएं पढ़ी होंगी कुछ तो याद होंगी आपको, जैसे कि कबीरदास की, सूरदास की, कुछ हल्की फुल्की है ना। लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा कैसे पढ़ें, देखो दोस्तों याद रखो, एग्जामपुर से पढ़ो या अंकित भाटी सर से, कहीं से भी पढ़ो, जब आप पढ़ रहे हो दोस्तों सभी वहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात मत समझो, हर लोग वहां से पढ़ रहे हैं और सब लोग जितना आप करके आओगे सभी लोग उतना करके आओगे, लेकिन कुछ दोस्तों एक्स्ट्रा लेके जाओ। और एक्स्ट्रा कैसे लेके जाओगे, वो इसके लिए हम हैं दोस्तों। जो भी क्लास दूंगा उसमें आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, चाहे वो आप जीके चाहे हिंदी में, जो भी वीडियो दूंगा दोस्तों आपको वो एक्स्ट्रा नंबर होंगे आपके, ठीक है ना। आप वो तो तैयारी सभी कर रहे होंगे, जो नॉर्मल तैयारी है सिलेबस से सभी पढ़ेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा करेगा ना वही सिलेक्शन पाएगा भैया 100%, ठीक है दोस्तों। लिखो पहली बात तो ये क्लास नंबर है 4, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी तक मेरे हिसाब से चौथी क्लास दे चुका हूँ, 3 क्लासेस दे चुका हूँ। और दोस्तों इसका नाम होने वाला रचना एवं रचनाकार, ठीक है ना। दोस्तों अपने पर्सनल नोट्स से मैं आपको दोस्तों दे रहा हूँ कि रचनाकार, ठीक है ना। पर्सनल नोट्स दोस्तों इसलिए मैं बना के रखा था कि कहाँ से फंसेगी आपकी, ठीक है ना। और दोस्तों ये काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन भैया आती बहुत है रचना, जी के में भी पूछे जाएंगी और हिंदी में भी पूछी जाएंगी, ठीक है। अब दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आदिकाल डाल लो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों डलवा रहा हूँ मैं। आदिकाल, आदिकाल दोस्तों, आदिकाल के कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि रचना यहाँ डाल लो और यहाँ रचनाकार डाल लो और नोट्स बनाते जाना। देखो दोस्तों याद रखना, जो पढ़ेगा जो मेहनत करेगा जो भैया उसी की होने वाली है। देखो सबसे पहले आप डाल लो दोहा कोश, नंबर 1 रचना, बहुत इंपॉर्टेंट दोहा कोश। और दोहा कोश किसकी है दोस्तों, वो दोस्तों है सरहपा की, है ना, सरहपा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दोहा कोश किसकी है, सरहपा की। जिसको नहीं पता होगा दोस्तों तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे बताएं, ठीक है ना। और दोस्तों एक बात और होगी, इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं ना, वीर गाथा, वीर गाथा काल। जिससे आपको ये चीज पता होती रहेगी दोस्तों कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें और लिखो, दूसरे नंबर पर हमीर रासो, अभी मैं आपको सब बता रहा हूं, हमीर रासो, रासो। तीसरा दोस्तों पृथ्वीराज रासो, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, ठीक है। पृथ्वीराज है तो बहुत दोस्तों, फिर याद नहीं होंगी, कोई फायदा नहीं, फिर एक के चक्कर में आप सबके चक्कर में जो इंपॉर्टेंट है वो भी भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं दोस्तों, ठीक है ना। हमीर और परमाल रासो, क्योंकि ये रासो रासो इसलिए इकट्ठी लिख रहा हूं, परमाल रासो। दोस्तों हमीर रासो, हमीर रासो के दोस्तों अपने हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसके लिए, सांडधर, पता नहीं क्या नाम है, नाम भी मुझे नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है ना, शांडधर, कुछ इस तरह से दोस्तों इनका है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हमीर रासो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है दोस्तों, बात ये है, ठीक है ना। और आप सभी को पता है ये तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की, ये तो सभी लोग जान रहे होंगे, चंद्रवरदाई, ठीक है ना, ये तो सभी लोग जान रहे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ई बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप राइटिंग पे ज्यादा ना जाइए, है ना। फिर राइटिंग आप सोचो कि सर की तो राइटिंग ही खराब है, वो तो दोस्तों देखो आप सभी को पता है, कितना भी बड़ा 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, याद रखना 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। मैं भी नहीं था लेकिन जॉब पाया हूँ, आप लोगों को भी जॉब दिलानी है, आप 100% नहीं हो मुझे पता है। देखो 100% होंगे यार, आईएएस आईपीएस बने बैठे होंगे यार, कैसी बात करते हो, है ना। कांस्टेबल थोड़ी ना करेंगे फिर। लेकिन दोस्तों जितना है बहुत है, अपने लोग खुश रहो, आप भी मैं भी खुश हूँ, ठीक है। जहां हो खुश रहो, ठीक है, मेरा तो यही रहता है। और इसके परमाल रासों की बात करें तो जगनिक होंगे, जगनिक, जगनिक। अब दोस्तों बस मैं कह रहा हूँ ये 4 ही लिख लो, इंपॉर्टेंट बहुत है। लेकिन अब जिसने याद नहीं कर पाए भैया तो वो तो उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। एक और लिखो, खुमाड़ रासो दलपित, दलपित विजय की होगी, खुमाड़ रासो, खुमाल, खुमाड़, खुमाड़ रासो दलपति विजय, दलपति विजय। दोस्तों ये पुराने जमाने का है, सबसे पहले जब स्टार्ट हुई थी। अब इससे ज्यादा आपका छूटना नहीं है दोस्तों, पहले इसको नोट कर लो, मैं मिटाऊं फिर आगे बढ़ूं दोस्तों। अब बढ़ेंगे दोस्तों भक्ति काल पर, है ना, जो पूर्व मध्य काल माना जाता है, भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल माना जाता है। अब होती है रचना स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी आ सकती है दोस्तों। 5 पढ़ाई है दोस्तों, है तो 20-25, लेकिन ये 5 ही आईएमपी हैं, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है ना। अब मैं दोस्तों मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। आप भी कहोगे सर रचनाएं तो आपने बिल्कुल कंप्लीट करा दी, वो भी अब ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ रहा हमको, है ना।
ये हटा दो सब। अब बिल्कुल अब आप सब समझ ही गए हो कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। अब भक्ति काल में दोस्तों, भक्ति काल डाल लो चाहे भक्ति काल। अब भक्ति काल की चलेंगी, भक्ति काल, ठीक है ना। अब दोस्तों भक्ति काल की पहली बार डालो कबीर दास, कबीर दास। और कबीर दास की दोस्तों आप सभी को पता है साकी है, साकी समुद्र बेनी सबको पता है ना, साकी समुद्र बेनी। इसकी साकी शबद रमैनी ये तो सबको पता होगी, साकी शबद रमैनी। मैं आई थिंक ये मेरे नोट्स में नहीं है दोस्तों, मैं अपने आप को बता रहा हूँ, मुझे याद है क्योंकि मैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ता था। शायद साकी शबद रमैनी ठीक है ना, लेकिन ना भी हो तो आप लोग लड़ना मत मुझसे फिर कहो, लेकिन ये मुझे ध्यान है पक्का है, फिलहाल इतना मुझे पता है, ठीक है ना। और बीजक, बीजक ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई, कबीरदास के तो याद करना पड़ेगा। और अभी बताऊंगा याद भी कैसे करोगे, ठीक है भाई। साकी शबद रमैनी बीजक, बीजक कबीरदास, कबीरदास जी थे वो बीज बोने का उनको बहुत अच्छा शौक था, तो वो बीज बोते रहते थे हमेशा, तो यानी कबीरदास की बीजक है, याद हो गई बस। कबीरदास थे भैया वो ही बीज बोते, हमारे गांव के कबीर हैं एक यार, वो बहुत ज्यादा बीज बोते हैं, बहुत पौधे, मतलब कि बहुत ज्यादा पौधे उगाते हैं, बहुत बीज लगाते हैं, तो बस बीजक लो, नहीं याद है तो ऐसे याद कर लो। और दूसरों अगर हम दूसरे की बात करें दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी साहब, अरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मलिक मोहम्मद जायसी भैया, ये तो बहुत है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी तो मुझे ऐसे ही याद है मुंह जबानी बिल्कुल, ठीक है ना। पद्मावत, पद्मावत अखरावट, अखरावट दोस्तों दो तीन और होंगी, पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम और चित्ररेखा, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम है ना, कलम जन कलाम, कलाम होता है, और चित्ररेखा, चित्ररेखा भैया याद कर लो दोस्तों। अब मलिक मोहम्मद जायसी साहब कैसे याद करोगे, ठीक है ना। अब आप लिख लो, आपके यहाँ कोई एक दोस्त है मलिक नाम का, ठीक है, या आपका कोई दोस्त है यार, लेडीज आप लोग चाहो देखो मेल हो चाहो फीमेल, मैं बता रहा हूँ, आपका एक दोस्त है मलिक नाम का, ठीक है ना, मलिक दोस्त नाम है आपका, उसको पता कौन है पसंद, उसकी एक गर्लफ्रेंड है पद्मावत, मलिक की, हमारी भैया मलिक एक दोस्त है और उसको पसंद है भैया पद्मावत, यानी कि मलिक की आप मान लो कि उसके प्रेम का है पद्मावत, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रेम की ही पूरी कहानी दे रखी है पद्मावत में, है ना, मूवी भी बनी है आप लोग देख सकते हो। अखरावट भाई, मलिक मोहम्मद की जो प्रेमिका थी वो पद्मावत, उनको अखरावट यानी कि अखरोट बहुत पसंद था खाना, तो पद्मावत को अखरोट बहुत ज्यादा पसंद था खाना दोस्तों, ठीक है ना। वो भी कब, आखिरी टाइम पर, बिल्कुल आखिरी, यानी कि जब आखिरी स्टेज पे थी, आखिरी कलाम से, ठीक है ना, वो भी कब, चित्र देख देख कर, मतलब कि मलिक की एक प्रेमिका थी पद्मावत जिनको अखरोट खाना पसंद था, वो भी जब जब आखिरी टाइम उनका था, और वो भी कब, चित्र देख देख कर, यानी कि पद्मावत चित्र देख देख कर अखरोट खाती थी अपने आखिरी समय में। अब देखो दोस्तों, पद्मावत अखरोट खाती थी आखिरी समय में चित्र देख देख कर, पद्मावत चित्र देख देख कर अखरोट खाती थी, वो भी उनका आखिरी समय में। अब दोस्तों कहो चारों याद हुई ना हुई आपको मलिक मोहम्मद जायसी की, ऐसे ही दोस्तों याद की थी मैंने, याद रखना कभी भी आप लोग, मैं कभी ऐसे नहीं याद कर पाता था कि बस पढ़ ली 4 बार पढ़ ली 8 बार पढ़ ली याद हो गई, तब तक फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे जब तक ऐसे नहीं पढ़ोगे। अब याद करो, मलिक मोहम्मद जायसी, मैं कह रहा हूँ पीछे ना देखो, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेमिका कौन थी, पद्मावत, यानी पद्मावत रचना हो गई, उनको क्या पसंद था, अखरोट यानी अखरावट रचना हो गई, कब देखती थी, चित्र देख देख के, यानी चित्ररेखा उनकी हो गई, ठीक है ना, रचना। अब कब होती थी, आखिरी समय में, यानी कि आखिरी कलाम। तो दोस्तों कभी भी आप लोग भूलोगे नहीं, खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी लाइक करना, वरना कोई बात नहीं है। और हाँ, सब्सक्राइब इसलिए कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन, इस चीज जो भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है, ऑनलाइन के लिए भी एक्टिवेट नहीं, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो वीडियो अपने दोस्तों में, तो क्या क्या हो जाएंगे यार एक्टिवेट, है ना। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है दोस्तों, टेंशन ना लो, आप लोगों को सरप्राइज भी दूंगा बहुत जल्द में, है ना। तो दोस्तों भैया याद हुई ना हुई, देखो भले कितना भी पढ़ाऊं लोग को, देखो दोस्तों ठीक है ना, उतना पढ़ाऊंगा जितना आपको याद हो जाए, याद भी करवाना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं खाली पढ़ा दूं बस सबकी। देखो दोस्तों पढ़ाएंगे तो सब यार, ये कहीं भी पढ़ लो यार, आप चाहे एग्जामपुर चले जाओ या रोजगार भी अंकित भाटी सर के पास, मैं भी पढ़ता था, कोई बात नहीं है,
लेकिन सब लोग पढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो दोस्तों ये क्या है ना, ये स्वयं में होती है। आप लोग भी अगर चाहो तो स्वयं में बना सकते हो, कि आप लोग भी किसी भी एक ले लो रचनाकार को, और उनकी रचनाएं की सबकी एक स्टोरी बना लो, और सब स्टोरी में फंसनी चाहिए, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी। अब कौन भूलेगा बताओ यार, मलिक की चारों भूल सकते हो, मलिक की इंपॉर्टेंट है यार, एक क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में आता है मलिक की, कहीं पद्मावत, कहीं अखरावट, कहीं आखिरी कलाम, कहीं चित्ररेखा, आज के बाद भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अब तीसरा दोस्तों, अभी मिटाते नहीं है हम लोग, है ना, सूरदास के, सूरदास, सूरदास, सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, शारावली, सूरसागर, सूरसारावली। और दोस्तों इनकी तो बहुत हैं भैया, लेकिन लिखो चाहो साहित्य लहरी, दो और लिख लो, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, बस मैं कह रहा 4 ही याद रखो, कहीं नहीं जाने की, ठीक है। अब सूरदास की दोस्तों अगर आप याद करोगे तो देखो इनमें सूर अपने आप लगा होगा, देखो सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, लहर, सूरदास के आने से ही लहर भाई साहब आ जाती थी पूरे, मतलब कि हिंदी इतिहास में, ठीक है ना, हिंदी साहित्य में दोस्तों सूरदास के आने से ही लहर आ जाती थी, यानी कि लहरी, साहित्य लहरी इन्हीं की है दोस्तों, ठीक है ना। अब वो भी भ्रम, सब लोग भ्रम में पड़ जाते थे सूरदास को देखकर, ठीक है ना, इन्होंने भ्रमर गीत, यानी इनको देखकर लोग भ्रम में पड़ जाते थे, सूरदास को देखकर भ्रम में लोग पड़ जाते हैं, यानी सूरदास की भ्रमर गीत। दोस्तों इसी तरह से याद कर पाओगे दोस्तों, अन्यथा याद करने की कोई और ट्रिक नहीं होती है अलग से, ठीक है। अब दोस्तों मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितना भी दोस्तों कराऊंगा याद रखो, याद करवा दूंगा मैं, क्लास नहीं, दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ऐसे ही ना एग्जाम निकाला है, हल्के मत ले लेना, ठीक है ना। कुछ बहुत एक्स्ट्रा किया है मैंने, तब जाके यहाँ आया हूँ, वो भी पहले ही दोस्तों, अपने पहले ही एग्जाम में, ठीक है ना। और मैंने पहला ही एग्जाम दिया है कंपटीशन का, वो भी यूपी पुलिस का, ये भी आप जान लो। देखो दोस्तों तुलसीदास अगर हम लिखवा तो दें, लेकिन तुलसीदास की बहुत है, लेकिन आप लोग इंपोर्टेंट लिखना, ठीक है ना। सॉरी 4 नंबर किया हो गया, तुलसीदास, दास। और रचनाएं हैं ये अब पढ़ाऊंगा, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बता देना, मैं रचना कंटिन्यू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना, रचना कंटिन्यू कर दूंगा, जिससे कि अब इनको सबको पता, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सॉरी रामचरित मानस, तुलसीदास की बहुत है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ठीक है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट दोस्तों नोट से लिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग ज्यादा ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना। देखो कवितावली, गीतावली बहुत है दोस्तों, कवितावली, गीतावली, क्योंकि याद कर लो दोस्तों, फिर भी भैया कोई सी भी दे सकता है, एग्जामिनर के कुछ मत पूछो, फिर आप लोग बाद में कहोगे कि आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं हमको, है ना। अब मैं इनकी दोस्तों और एक दो बता दूं, तो ज़्यादा मत लिखो, मैं कह रहा हूँ ना लिखने की जरूरत है ज़्यादा। एक रख लो रामलाल नछऊ नहचू, रामलला नहचू, और एक लिख लो बरवे रामायण। बरवे रामायण सबको पता होगा, क्योंकि रामायण से यही संबंधित है, रामायण, ठीक है, रामायण, रामलला, नछऊ, ठीक है। बस दोस्तों इतनी याद कर लो, ठीक है। अब तुलसीदास कैसे याद करोगे, रामचरित, राम जहां तुलसीदास के संबंध, जहां राम आ जाए समझो रामचरितमानस, वहां तुलसीदास, जी हाँ दोस्तों, राम के बहुत बड़े भक्त थे तुलसीदास। वो भी कैसे दोस्तों, एक पत्रिका पढ़ के, इन्होंने, तुलसीदास ने पत्रिका पढ़ के राम के बारे में जाना, और राम के बहुत बड़े फैन हो गए, यानी कि राम और विनय पत्रिका और राम तुलसीदास से संबंधित है, वो आपको याद रहेगी, ठीक है। अब इनको जब तुलसीदास रामचरित के विनय पत्रिका पढ़ के राम भगवान के ये अब हो गए बहुत बड़े फैन, तो इन्होंने भैया कवितावली, गीतावली, रामायण, रामलला नछो बहुत सारी लिख डाली, ठीक है। अब आपको ध्यान भी आ जाएंगी कि जब ये पत्रिका लिख के, राम जी की पत्रिका लिख के तुलसीदास फैन हो गए बहुत बड़े वाले, इनसे प्रभावित हुए राम से, तब इन्होंने कवितावली, गीतावली, रामायण, रामलला नछो सब कुछ इन्होंने लिख डाला, ठीक है दोस्तों। इस तरह से याद करो दोस्तों, ठीक है। अब बस क्लास खत्म करने वाला हूँ, एक लास्ट और बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग पढ़ाई अभी कर ही नहीं रहे हो बिल्कुल, मैं देखता हूँ आप, मैं फर्जी वीडियो डालता हूँ, आप लोग उस पर खूब ध्यान देते हो, लेकिन आप अच्छी वीडियो देखती नहीं हो, जिसपे कुछ है मीराबाई,
आप लोग वो वीडियो देखती नहीं हो। जैसे कि मैंने वीडियो डाली दोस्तों कल कोडिंग डिकोडिंग की, और मैं कह रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जैसी मैंने डाली कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। पूरा का पूरा याद कराया, 4-5 क्वेश्चन, यानी कि यूपी पुलिस में 10 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर वो आपने वीडियो देखी। प्ले लिस्ट में सब वीडियो है, ठीक है ना। आप वो यूपीपी रीजनिंग में जाओगे तब आपको वो वीडियो मिल जाएगी कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है ना। इसके मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, कोडिंग डिकोडिंग भैया वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों मैं बताता हूँ बार बार, उसमें बहुत मेहनत है दोस्तों। जब तक मैंने स्टार्टिंग की थी ना कोचिंग, तो मुझे वही चीज याद थी, अब तक याद थी, मुंह जबानी याद है दोस्तों। मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो जरूर देखना, मेरे कहने से देख लो, बस एक बार देख लो दोस्तों। आप दोबारा कहोगे कि सर वास्तव में फनी बातें भी मैंने उसमें बहुत बताई हैं। अब इसमें दोस्तों लिखा इनका राग गोविंद, राग गोविंद। अभी मैं सब दोस्तों आपको बता भी दूंगा कि मतलब कि किस हिसाब से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। राग सोरठा, राग सोरठा, गीत गोविंदा, ऐसे लिख लो गीत गोविंदा। ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा ही नहीं दोस्तों, ऐसे पूरी कभी नहीं याद की जाती कि पूरी ये हमें पूरी ही पढ़नी है, कभी भी पूरी नहीं पढ़ी जाती दोस्तों, ठीक है ना। बरसी का मायरा, बरसी का मायरा। अब दोस्तों देखो मीराबाई थी, ठीक है ना। मीराबाई भैया गोविंदा जी की बहुत बड़ी फैन थी मीराबाई अपनी, ठीक है ना। गोविंदा गोविंदा, तो गोविंदा राग गोविंदा गीत गोविंदा, जहां मिल जाए गोविंदा वहां मीराबाई, क्योंकि गोविंदा की फैन थी हमारी मीराबाई, ठीक है ना। दोस्तों देखो याद करने के लिए कुछ भी बना लो, देखो उल्टा सीधा जो बना मिलो बना लो, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाता था। देखो मीराबाई थी बहुत बड़ी फैन गोविंदा हीरो की, ठीक है ना। गोविंदा हीरो की बहुत बड़ी फैन थी मीराबाई। अब जहां गोविंदा दिख जाए, राव गोविंदा गीत गोविंदा, वहां मीराबाई होंगी। अब जब मीराबाई को भैया गोविंदा पसंद था, तो अब ये राग भी गाती थी, राग सोरठा, यानी कि राग भी गाती थी, गाना भी गाती थी खूब अच्छा अच्छा सा। बरसी का मायरा, बरसी का मायरा, जब भैया राग गाती तो बरसी कुछ भी याद कर लो, बरसी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। गोविंदा की फैन थी, बस इतना याद कर लो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलो फिलहाल क्लास इसी जगह यहीं पर समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिलहाल आप ये बताओ कमेंट में सभी लोग बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी ना लगी, रचना याद हुई ना हुई। भैया अगर ऐसे याद हो जाए तो मुझे बता देना, कल भी मैं रचना की ही वीडियो लाऊं, नहीं तो फिर तो कुछ भी पढ़ा दूं, ठीक है। मैं तो देखो कुछ भी आपको वीडियो पढ़ा सकता हूं दोस्तों। अगर इस तरीका मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा हो तो भैया लाइक करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सब्सक्राइब इसलिए करने लेना, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए बहुत जल्द, क्योंकि जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो नोटिफिकेशन पहुंच रहा है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा। फिर वो लोग कमेंट में पूछते हैं सर वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई। तो भैया आप लोग देखो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ना करो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जो करेगा और जो मतलब पढ़ेगा भैया फायदा उसी का होने वाला है। देखो आपके फायदे के लिए मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों, ना कि खुद के फायदे के लिए। क्या जरूरत है आराम से 8 घंटा ड्यूटी करूँ, 6 घंटे मौज की नींद लूँ, सोऊं, फिल्म देखूं या कॉमेडी देखूं, क्रिकेट देखूं, बस खेल खत्म यार, लाइफ एंजॉय काटूं। 46,000 रुपए आ ही रहे हैं अकाउंट में, क्या दिक्कत है। सही बात है नहीं है, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या लाइफ में यार। लेकिन आप लोगों के लिए तो इतना सब कर रहे हैं भाई, सरकार अच्छी खासी मुझे सैलरी दे रही है, आराम से मैं अपनी जिंदगी आराम से जी रहा हूँ, शानो शौकत से जी रहा हूँ। देखो दोस्तों इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आपके लिए माइक लेके आया हूँ, माइक लगा दोस्तों, स्टैंड 1 2, बोर्ड बड़ा लेके आया हूँ, छोटा आ गया था उधर रखा छोटा, ये देखो बड़ा लगा दिया है। तो दोस्तों किसी चीज की दिक्कत नहीं, इसलिए मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, ठीक है ना। और सेवा का आपका मौका मुझे मिला है इस बार। आपको जितने भी अगर मेरे से पढ़ाए हुए से अगर 5-10 क्वेश्चन भी आप लोग करके आते हो, और मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ जब तक खत्म होगी ना आपके 100 क्वेश्चन मैं अकेले कंप्लीट करवा दूंगा। 100 क्वेश्चन लिख के ले लो दोस्तों, ठीक है ना। तब तक 100 क्वेश्चन में, जब तक एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन, बस बने रहना, देखते रहना पूरी वीडियो, गद्दारी मत करना अपने साथ, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।